हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। मेरे दोस्त, आपका इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा व्यापार संतुलन। क्या पढ़ने वाले हम लोग? व्यापार संतुलन। मेरे दोस्त, एक छोटा सा पॉइंट समझिएगा, व्यापार संतुलन तो समझना ही है। व्यापार संतुलन समझने से पहले आपको ये दो टॉपिक, दो वर्ड समझ लेना है। एक वर्ड है आयात और एक वर्ड है निर्यात। मेरे दोस्त, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आयात वर्ड जो है इसको इंग्लिश में तो कहते हैं इंपोर्ट। क्या कहते हैं? इंपोर्ट। मेरे दोस्त समझिएगा, किसी भी वस्तु या सेवा का, किसी भी वस्तु या सेवा को अपने देश में मंगवाना, अपने देश में मंगवाना, यानी किसी वस्तु या सेवा का अपने देश में आना आयात कहलाता है। आना आयात कहलाता है। और किसी भी वस्तु या सेवा को अपने देश दूसरे देश में भेजना निर्यात कहलाता है। क्या कहलाता सर? निर्यात कहलाता है। तो देखिए, आना आयात, आ से आना और आ से आयात। निर्यात यानी निर्यात का मतलब क्या? निकालना, भेजना। तो नी से निर्यात और नी से निकालना, ये चीज याद रख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट को समझते हैं। मेरे दोस्त, अगला जो पॉइंट है समझने के लिए, देखिए, व्यापार संतुलन को समझने के लिए आपको ये दो टॉपिक को और थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। समझना क्या है कि देखिए सर, यदि किसी भी वस्तु या सेवा का आप आयात यदि करते हैं, आयात का मतलब क्या? मंगवाते हैं, तो वैसे कंडीशन में होगा आपको खर्च। आप जब कोई चीज मंगवाइएगा तो क्या करना पड़ेगा? खर्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खर्च। ये बात क्लियर? तो आयात का मतलब क्या? खर्च। याद रखिएगा, आयात का मतलब क्या? खर्च। और निर्यात, निर्यात का मतलब क्या? किसी भी वस्तु का मतलब ये है अपने देश से, निर्यात का मतलब यह है कि अपने देश से किसी भी वस्तु या सेवा को दूसरे देश में भेजना। भैया, जब भेजिएगा दूसरे देश में तो क्या होगा? आप भेज रहे हैं तो पैसा मिलेगा, यानी क्या मिलेगा? कमाई होगा। तो आयात का मतलब खर्च और निर्यात का मतलब क्या? कमाई। देखिए, आप अपने देश से क्या बोला जाए, अपने देश से किसी वस्तु या सेवा को दूसरे देश भेज रहे हैं तो उसके बदले में तो कुछ तो मिलेगा। तो आप याद रखिए, आयात का मतलब खर्च और निर्यात का मतलब कमाई। बस इतनी चीजें याद रखना है। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट व्यापार संतुलन पर। किस पर आते हैं? व्यापार संतुलन पर। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? व्यापार संतुलन ध्यान दीजिएगा, व्यापार संतुलन ये है कि किसी भी वस्तु या सेवा का एक निश्चित समय अंतराल में, किसी भी वस्तु या सेवा का एक निश्चित समय अंतराल में, क्या बोला जाए, किसी भी वस्तु या सेवा का एक निश्चित समय अंतराल में आयात और निर्यात के अंतर को, आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। फिर से सुनते हैं, किसी भी देश में, किसी भी देश में एक निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में आयात और निर्यात, आयात और निर्यात के अंतर को, अंतर को, आयात से जो पैसा क्या बोला जाए, खर्च किया जाएगा, और निर्यात से जो कमाई होगा, तो इसके अंतर को कहते हैं व्यापार संतुलन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, किसी भी देश में किसी निश्चित अंतराल में समय, किसी भी देश में किसी निश्चित समय अंतराल में आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं मेरे दोस्त। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आई होप कितनी चीजें समझ गए होंगे। व्यापार संतुलन क्या है मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, पढ़ाइएगा नहीं कि बार बार रिपीट हो रहा है, इससे आपके माइंड में ज्यादा बार सुनिएगा तो ज्यादा याद रहेगा। सुन लीजिए एक बार लास्ट, किसी भी देश में एक निश्चित समय अंतराल में आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। क्लियर? यानी जो खर्च करेंगे उसका और जो कमाएंगे उसके अंतर को ही क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन कहते हैं, किसी भी देश में और निश्चित समय अंतराल में। बस इतनी ही बात है। अब देखिए, ये व्यापार संतुलन तो समझ गया, लेकिन ये अगला पॉइंट ये है कि व्यापार संतुलन जो है ये कितने प्रकार का होता है? व्यापार संतुलन कितने प्रकार का होता है, ये चीजें समझना है। तो चलिए देखा जाए। मेरे दोस्त एक चीज समझिएगा, ये जो व्यापार संतुलन है ये दो प्रकार का होता है। व्यापार संतुलन कितने प्रकार का होता है? दो। एक होता है धनात्मक व्यापार संतुलन। क्या होता है?
धनात्मक व्यापार संतुलन और एक होता है ऋणात्मक व्यापार संतुलन। क्या क्या होता है? धनात्मक व्यापार संतुलन और ऋणात्मक व्यापार संतुलन। मेरे लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, व्यापार संतुलन लिख लीजिएगा। आप ध्यान दीजिए सब कि धनात्मक व्यापार संतुलन क्या है और ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या है, इस अब आगे हम लोगों को समझना है। तो देखिए पहले एक चीज समझिए, धनात्मक व्यापार संतुलन को, धनात्मक क छूट गया, यहाँ पे लिख कर लीजिएगा, धनात्मक व्यापार संतुलन को अनुकूल व्यापार संतुलन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? कर ही दे रहे हम। धनात्मक व्यापार संतुलन को व्यापार संतुलन लिख लीजिएगा दोनों में, इसको अनुकूल बोलते हैं, अनुकूल व्यापार संतुलन भी कहते हैं और इसे प्रतिकूल व्यापार संतुलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? धनात्मक व्यापार संतुलन को अनुकूल व्यापार संतुलन भी कहा जाता है, ऋणात्मक व्यापार संतुलन को क्या बोला जाए? प्रतिकूल व्यापार संतुलन भी कहा जाता है। अब ये समझना है कि धनात्मक व्यापार संतुलन क्या है और ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या है। देखिए सर, और भी इजी चीज है, ये चीज ध्यान समझिए आप। देखिए धनात्मक का मतलब क्या है? जो आपको धनी बनाएगा, राइट। दूसरी चीज ऋणात्मक व्यापार संतुलन, जो आपको ऋणी बनाएगा अर्थात कर्जदार बनाएगा। तो चीजें समझिए क्या है। धनात्मक व्यापार संतुलन किसे कहेंगे? पहले आप परिभाषा सुन लें। तो देखिए ऐसा व्यापार संतुलन जिसमें निर्यात जो है, निर्यात ज्यादा अधिक हो किसकी अपेक्षा? आयात से। ऐसा व्यापार संतुलन जिसमें क्या बोला जाए कि निर्यात ज्यादा हो और आयात कम हो, उसे कहेंगे धनात्मक व्यापार संतुलन। आइए इसे और डिटेल से थोड़ा सा समझते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? धनात्मक व्यापार संतुलन में इसमें ये होता है कि जो निर्यात है, निर्यात यानी एक्सपोर्ट जो होता है वह बड़ा होता है अर्थात अधिक होता है। किससे? आयात से। इसमें क्या होता है? निर्यात जो होता है बड़ा होता है आयात से। और इसमें क्या होता है? इसमें निर्यात जो है, निर्यात जो है, एक चीज देख लीजिएगा, निर्यात में ये तौ पर हलंत रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हूं, इसे आप देख लीजिएगा। निर्यात जो है कम होगा या छोटा होगा? किससे? आयात से। उसे कहेंगे ऋणात्मक व्यापार संतुलन या प्रतिकूल व्यापार संतुलन। आइए चीजों को समझते हैं फिर बात करते हैं। तो मेरे दोस्त फिर से ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अब अगला पॉइंट समझना है सभी। देखिए इसे धनात्मक क्यों और कैसे समझेंगे कि क्या बोला जाए, कैसे याद रहेगा, ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए धनात्मक का मतलब क्या? जो धनी बनाया आपको। धनी कब बनेगा भाई? आप बनिएगा या हम कब बनेंगे? तो देखिए धनी कब बनेंगे, इसका मतलब ये है कि जब हम कमाई ज्यादा करेंगे और खर्च कम होगा। अर्थात कमाई किसको कहते हैं? निर्यात करेंगे तो कमाई होगा। तो देखिए जब हम क्या बोला जाए, निर्यात ज्यादा करेंगे अर्थात कमाई ज्यादा करेंगे और जो है आयात यानी खर्च कम होगा, निर्यात ज्यादा और आयात कम, तो उस व्यापार संतुलन को कहते हैं धनात्मक व्यापार संतुलन। फिर से समझिए आप, ऐसा व्यापार संतुलन जिसमें निर्यात जो है आयात की अपेक्षा ज्यादा हो, उसे कहते हैं क्या बोला जाए? धनात्मक व्यापार संतुलन। अगला पॉइंट समझिएगा सर, अगला पॉइंट है ऋणात्मक व्यापार संतुलन। ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या है सर? ऋणात्मक मतलब आपको ऋणी बना दे, कर्जदार बना दे। कर्जदार कब बनिएगा सर? कि कमाई कम हो रहा है, कमाई जो है कम हो रहा है और खर्च ज्यादा हो रहा है। अर्थात कमाई कम कहने का मतलब क्या? निर्यात कम हो रहा है, निर्यात जो है कम हो रहा है। निर्यात जब कम होगा, निर्यात को ही तो कमाई कहते हैं। निर्यात कम होगा और खर्च ज्यादा होगा। खर्च का मतलब क्या? आयात ज्यादा होगा, यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। कमा तो रहे, आमदनी कितने का हो रहा है? कम हो रहा है, मतलब अठन्नी, और खर्चा रुपया, यानी आयात ज्यादा कर ले रहे हैं, महंगा ज्यादा ले रहे हैं।
इसी को कहते हैं ऋणात्मक व्यापार संतुलन। तो ध्यान दीजिए, ऋणात्मक व्यापार संतुलन किसे कहेंगे? तो ऐसा व्यापार संतुलन जिसमें निर्यात जो है आयात से कम होता है, उसे कहते हैं ऋणात्मक व्यापार संतुलन। आइए थोड़ा सा इसको 5 मिनट में टोटल रिपीट कर लेते हैं। व्यापार संतुलन क्या है? 5 मिनट करें, ध्यान दीजिएगा, बहुत कम समय लगेगा। व्यापार संतुलन क्या है? तो किसी भी देश में एक निश्चित समय अंतराल में आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो ये व्यापार संतुलन है 2 तरीके का होता है। पहला होता है धनात्मक व्यापार संतुलन, दूसरा होता है ऋणात्मक व्यापार संतुलन। धनात्मक व्यापार संतुलन को अनुकूल व्यापार संतुलन भी कहा जाता है और ऋणात्मक व्यापार संतुलन को प्रतिकूल व्यापार संतुलन भी कहा जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। धनात्मक व्यापार संतुलन किसे कहेंगे? ऐसा व्यापार संतुलन जिसमें निर्यात ज्यादा हो आयात से, और ऋणात्मक व्यापार संतुलन उसे कहेंगे जिसमें निर्यात कम हो, किससे? आयात से। निर्यात कम हो किससे? आयात से, उसे कहते हैं ऋणात्मक व्यापार संतुलन। यदि आप ये चिन्ह को भूल जाते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, जिधर मुंह खुला रहेगा, जिधर मुंह बड़ा रहेगा, जिधर मुंह क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, वो समझ चाहिए कि बड़ा है। इसका मतलब ये कि निर्यात की ओर मुंह बड़ा है, इसका मतलब निर्यात अधिक है और आयात कम है। किसमें? धनात्मक व्यापार संतुलन में। इसमें देखिएगा, निर्यात इधर क्या है? आयात की ओर मुंह बड़ा है, इसका मतलब आयात ज्यादा हो रहा है और निर्यात कम हो रहा है। बस यही चीज है ऋणात्मक व्यापार संतुलन में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और दूसरी चीज कि आपको नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, और आपको वहां पर आपको क्लास 12 से संबंधित जो भी है उसका तैयारी कराया जा रहा है। तो आप वहां से भी कुछ चीजें PDF वगैरह, आपको क्वेश्चन वगैरह कराया जा रहा है, तो आप वहां से भी आप जुड़ जाइए। बस इतना ही चीज है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।